Hi guys, welcome to the channel. Myself Shubham, studying in MD second year in University of Perpetual Help in Philippines. तो जैसे इंसान के लिए ना तीन चीज़ ज़रूरी होता है। एक हो गया मकान, खाना और एक कपड़े। तो आज हम बात करने वाले हैं मकान पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि हर पॉलिटिशियन बोलता तो है कि तीन चीज़ देगा, पर देता कुछ नहीं। बट आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक जो है वीडियो का, वो है मकान पे। हम जैसे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं फिलीपींस में मेडिकल पढ़ने, तो वहाँ पे बेसिकली सीन ये रहता है कि आप लोग चाहे तो स्टार्टिंग में जाते ही हॉस्टल्स में रह सकते हैं, जो कि जैसे परपेचुअल का हॉस्टल है सिर्फ तमायो टावर में, वहाँ पे रह सकते हैं। या फिर और एक हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे भी रह सकते हैं। बट आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहना होता है, जैसे कि 6 महीना या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद जनरली नए बच्चे आ जाते हैं तो आपको बाहर मूव करना पड़ता है। पर अभी फिलहाल क्या है कि जो डॉर्म्स हैं वो बंद है। मतलब पिछले 2 महीने से बंद है क्योंकि कोविड का टाइम है। तो सारे डॉर्म्स अभी क्लिनिक में कन्वर्टेड है। तो अभी डॉर्म 2 महीने से बंद है, कोई भी बच्चा अभी नहीं है डॉर्म्स में। जैसे आप पहले आते हो इंडिया से, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रह सकते हैं, लाइक 6 महीना या फिर 1 साल रह सकते हैं। और यहाँ पे जनरली डॉर्म्स में एक रूम में 4 बेड स्पेस होते हैं, मतलब एक रूम में 4 जनों को रहना पड़ता है। और फूड एंड वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी सब इंक्लूडेड होता है। और दूसरा, अगर आप और कहीं रहना चाहते हैं और अगर आप बाहर रहना चाहते हैं मतलब कॉलेज से, तो कॉलेज के बाहर ही बहुत सारे डॉर्म्स हैं, डॉर्मिटरीज लाइक, मतलब बेड स्पेसेस। सिंगल रूम आप ऑप्ट कर सकते हैं या फिर ट्विन बेड वाला भी ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कंफर्टेबल हैं, अकेले रहना या फिर और किसी के साथ रहना। और प्राइसेस ऑन ऑल भी लाइक सेम ही होता है लगभग, या फिर थोड़ा कम ही होता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी अलग देना पड़ता है। और यहाँ पे जो वाटर बिल्स हैं वो भी अलग होता है, लाइक ये मतलब इंक्लूडेड नहीं होता क्योंकि ये बाहर है। और अगर आप चाहो तो बाहर आप रह सकते हो, लाइक मतलब अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स रेंट पे लेके। जैसे वहाँ पे पास में टॉरेजूर है और एक पाम विला भी है, तो वहाँ तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी रह सकते हो। पर वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। पर वहाँ के फ्लैट्स जो होते हैं बहुत मतलब हाई फाई और बहुत अच्छे होते हैं, लाइक वहाँ पे भी आप रह सकते हो। आपका ऑप्शन है, लाइक हाउ मच यू वांट टू पे, लाइक हाउ यू वांट टू अफोर्ड योर लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट पे डिपेंड करता है। और बाकी आप चाहो तो बाहर अपने दोस्तों के साथ, लाइक 4-5 दोस्त, डिपेंड करता है कितने हो उस हिसाब से आप घर भी लाइक रेंट कर सकते हो। यहाँ पे घर उतने महंगे नहीं मिलते। लाइक ऐसे भी घर हैं जो 10 to 12 थाउजेंड में मिल जाते हैं, जो कि 2 बेडरूम वाले घर होते हैं। लाइक ऊपर के फ्लोर पे 2 बेडरूम होता है और नीचे जनरली लिविंग स्पेस और किचन और बाथरूम होता है। ये लाइक 10 to 12 थाउजेंड में भी मिल जाता है और 18 से 20 थाउजेंड तक डिफर करता है, लाइक कैसा घर है, उसका क्वालिटी क्या है, लाइक पुराना है या नया है, इस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे बेसिकली बड़े घर भी मिल जाते हैं, लाइक 20K, 25K, 30K। उसमें ज़्यादा रूम होते हैं, जैसे मान लो कि 4 बेडरूम, 5 बेडरूम। और वैसे ही मतलब टॉयलेट्स एंड लिविंग स्पेस ज़्यादा स्पेशियस होता है। जैसे कि मैंने बोला सब कुछ मिलता है, मतलब बड़े बड़े घर से लेके सिंगल रूम में मिल जाता है। जैसे कि सिंगल रूम्स यहाँ पे जनरली 6,000, 5,000 में मिल जाता है। और ऐसे भी सिंगल रूम्स हैं जो कि 10,000 में मिलता है। जैसे टोरेशूर में मान लीजिए, अगर आप सिंगल बेडरूम वाला फ्लैट ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लाइक अराउंड 15K के आसपास पड़ जाएगा। फिर उसके बाद वाटर बिल्स और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का अलग से बिल, ये सब भी आपको पे करना पड़ता है। पर अगर हम यूनिवर्सिटी के डॉम में रहते हो, ये सब मतलब इंक्लूडेड होता है उसमें। पर फिर भी बहुत महंगा होता है, लाइक सब कंबाइन करके ही वो लोग बनाते हैं। और यहाँ पे रेंट के लिए इंडियंस को बहुत सारे घर लाइक रेंट पे होते हैं, तो आपको आराम से घर मिल जाएगा। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट, आराम से मिल जाता है। पर बात ये कि आपको अपने प्राइस के हिसाब से बस घर ढूंढना पड़ता है। और मेन बात यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे सब बोर्ड पे स्टिकर्स लगा होता है, रेंट और नंबर लिखा होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके खटखटाना है, मतलब इंडिया ही है पूरा बुला के निकाल लो और रूम वहीं पे देख लो। ऐसा सीन नहीं है, वो घर खाली होता है, वहाँ पे कोई होता भी नहीं है। मतलब उसके ओनर जो होते हैं और कहीं होते हैं, उनके घर यहाँ पे खाली इसलिए रेंट पे लगाते हैं। तो अगर आप चाहो तो वो नंबर ला के आराम से कॉल करके बात करके, जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं वैसे अपॉइंटमेंट लेके आराम से मिल सकते हो उनसे। और यहाँ पे ब्रोकर्स भी होते हैं, अगर आप ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपका कुछ लॉस नहीं होता है ब्रोकर के थ्रू जाओ तो। वो मतलब लाइक उतना ही आपको देना पड़ेगा मंथली एंड ऑल, उनका कुछ कमीशन होता होगा उनके तरफ से। पर ब्रोकर के थ्रू जाओ तो एक कन्वीनियंट यह है कि वो आपको घूम के सब घर दिखा देता है, तो आप फाइनलाइज कर सकते हो आराम से। ऐसे यार वहाँ पे एक तो धूप बहुत ज़्यादा है,
धक्के खाना अलग है, फिर ढूंढो, मैसेज करो, थोड़ा झंझट रहता है। तो आप ब्रोकर के थ्रू भी आराम से जा सकते हो, बट ऑब्वियसली इट्स अप टू यू, योर चॉइस। और आपको कैसा घर चाहिए, 1 BHK 2 BHK, प्राइवेसी चाहिए तो सिंगल रूम, ऐसा तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। पर ऐसा कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। आप आराम से वहाँ जाके पहले 6 महीना हॉस्टल में रह सकते हो, 1 साल रह सकते हो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि आपका कैसा फ्रेंड सर्कल बन रहा है, कैसे फ्रेंड्स बन रहे हैं, फिर उसके बाद आप बाहर शिफ्ट हो सकते हो। बट मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सब कुछ होता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप सही से रहते हो तो वो हाउस ओनर एक्सटेंड करने दे देगा, नहीं तो अगर आप ऐसे पार्टी वार्टी ज़्यादा कुछ कर रहे हो ना, वो निकाल भी सकता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो पूरा सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो, और ये आप पे ही है, आप मतलब कितना अफोर्ड करना चाहते हो, कैसा लाइफ जीना चाहते हो। नहीं तो अगर आप मतलब अच्छा वाला लाइफ चाहते हो तो आराम से टॉरेसपुर पाम विला में भी रह सकते हो, या फिर कहीं और। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा रहना चाहते हो। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर कुछ डाउट हो तो लाइक यू कैन कमेंट below and I'll clear it out as soon as possible. Bye.